क्या आप ये चाहते हो कि आप उस लड़के को अपने तरफ अट्रैक्ट करो जिसको आप मन ही मन पसंद करने लगे हो, मन ही मन चाहने लगे हो? आप चाहते हो कि वो इंसान आपके तरफ अट्रैक्ट हो, आपके तरफ आकर्षित हो? तो आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स मैं बताऊंगा जिसे अगर आप फॉलो करती हैं तो वो लड़का 100% आपके तरफ अट्रैक्ट होगा। बात ये भी सही है कि आप किसी को अपने तरफ आकर्षित होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आप महारत हासिल कर लो, जिसको आप अगर फॉलो कर लो और उन चीज़ों को अगर आप अपने आप में यूटिलाइज कर लो, तो वो इंसान आपके तरफ अट्रैक्ट होने पर मजबूर हो जाएगा, वो आपके तरफ आकर्षित होगा ही होगा। तो इस वीडियो में मैं ऐसी कुछ टिप्स आपको शेयर करूंगा आपके साथ में। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हैं लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। किसी भी इंसान को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का सबसे जो बेहतरीन तरीका होता है, उस बेहतरीन तरीकों को आज मैं इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगा। तो सबसे पहले जो चीज़ है कि अगर आप किसी इंसान को अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो तो उस इंसान को ये बात का एहसास दिलाना होगा कि आप कहीं पर मौजूद हैं, आप कहीं पर प्रेजेंट हैं या कहीं पर आप आ चुके हो। देखो, मैं बताना ये चाहता हूँ कि देखो, कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी ओकेशन हो, कोई भी फंक्शन हो, ऐसी कोई अनुष्ठान जहाँ पर आप मौजूद हो तो आपकी मौजूदगी हर इंसान को समझ में आनी चाहिए। आपकी मौजूदगी उस इंसान को भी समझ में आनी चाहिए जिसको आप अपने तरफ आकर्षित करना चाहती हो। तो सबसे पहले अपनी प्रेजेंटेशंस जो होती है आपकी, कि आप कहीं पर मौजूद हो, इस चीज़ का एहसास सबको हो, उस इंसान को भी हो जो उसे आप पसंद करती हैं। तो इसका जो प्रेजेंटेशन करने का जो तरीका होता है, जैसे कि आप वहाँ पर मौजूद हो, ये बात आपकी जो क्वालिटी है उससे साबित होगी, ना कि आप अपने मुंह से ढिंढोरा पीटना शुरू कर दो, आप चिल्लाना, आप ऐसी कुछ हरकतें करना शुरू कर दो जिससे लोग आपकी तरफ नज़र आए, तो उसे अट्रैक्ट नहीं करते, लोग आपसे इरिटेट होंगे। तो इसलिए अपना ढिंढोरा नहीं पीटना है। अपनी जो सेल्फ क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि आपका आउटफिट हो गया, जैसे कि आपकी फिजिक हो गई, आपका अच्छा हेयर स्टाइल, आपकी एक अच्छी लुक, इससे आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। वेल ड्रेस्ड रहना भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो इन सब चीज़ों से आप लोगों को आकर्षित कर सकते हो अपनी पर्सनालिटी से। तो सबसे पहले आपको अपने पर्सनालिटी के ऊपर में ध्यान देना होगा। अपनी जो ग्रूमिंग है, अपने आप को ग्रूम करना होगा, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना होगा, अपनी फिजिक के ऊपर में ध्यान देना होगा, अपने हेयर स्टाइल, अपनी स्किन के ऊपर में आपको ख्याल रखना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको एक ऐसी आउटफिट आपको ऐसा यूज़ करना है कि जो उस ओकेशन के साथ में सूट करता हो। ऐसा कुछ ना पहन लो जिससे आपको एक अटपटा सा लगे। तो इसलिए जब भी कोई ओकेशन में जाओ, कोई भी पार्टी में जाओ, तो उस पार्टी को सूट करता हो ऐसा कोई आउटफिट आपको वेयर करना है, पहनना है। तो इससे क्या होगा कि लोग आपके आउटर लुक को देखकर आपकी तरफ आकर्षित होंगे ही होंगे, क्योंकि कहावत है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन। तो अगर वो इंसान आपके तरफ अट्रैक्ट होता है तो इसकी सबसे बड़ी रीज़न होती है कि आपका आउटलुक क्या है। तो अपने आउटलुक के ऊपर में ध्यान देना शुरू करो। दूसरी बात यह है कि आपके बोलने का तरीका, द डिलीवर ऑफ स्पीच, यार आप क्या बोल रहे हो, उसके ऊपर में आपका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। देखो, इंसान को आप अपने आउटर लुक से अपने तरफ आकर्षित कर सकते हो। वो आपके पास में आ भी गया, आपसे इंट्रोड्यूस कर भी लिया, लेकिन उसको कितने देर तक अपने पास में आप रोके रख सकते हो, ये भी डिपेंड करेगा आपकी बोलने के तरीके के ऊपर में, आपकी स्टाइल के ऊपर में। देखो, जब भी आप किसी से बात करो तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर नज़र आना चाहिए उसमें। आपकी जो जिस टॉपिक पे बात हो रही है उस टॉपिक के ऊपर में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आप किसी से स्पीक कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो आपके बोलने का तरीका भी बहुत मायने रखता है, आपका बोलने का स्टाइल भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि यही वो चीज़ है जिससे वो इंसान आपकी तरफ आकर्षित हो गया आपके आउटलुक को देखकर। लेकिन वो कितने देर तक आपके पास में रहेगा, ये डिपेंड करता है आपके बोलने के तरीके के ऊपर में। एक नेता भी, एक पॉलिटिशियन भी हज़ारों लोगों को अपने पास में अट्रैक्ट कर रखता है, पकड़े रखता है, बांधे रखता है, सिर्फ अपने बोलने के तरीके से, अपने स्पीकिंग पावर से। तो आपको अगर ये चीज़ें आप में नहीं हैं तो आपको इसको डेवलप करना होगा। अगर आपने डेवलप किया तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। वो इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा आपके आउटलुक को देखकर और काफ़ी देर तक आपके साथ में बातें करेगा, क्योंकि आपके बोलने का स्टाइल बहुत अलग होना चाहिए। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है, देखो, वो इंसान को आपने अट्रैक्ट किया अपने आउटर लुक से, अपनी बोलने की स्टाइल से उसे अपने पास बांधे रखा, लेकिन आपके बातों में, आपके जो फिजिकल एक्टिविटी है उसमें कॉन्फिडेंस नज़र आना चाहिए। अगर आप में ये जो क्वालिटी है, जो कॉन्फिडेंस का जो क्वालिटी है, इसको बहुत नेचुरल तरीके से लोगों के सामने में आपको प्रेजेंट करना है कि आप कॉन्फिडेंट पर्सन हो। क्योंकि जब लोग आपके पास में आएंगे
लोग आपसे जब बातें करेंगे, ख़ास कर वो पार्टनर जब आपको तरफ अट्रैक्ट होगा, आपसे जब बातें करेगा, तो आपके बोलने का तो स्टाइल बहुत अलग है, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस की अगर कमी रहेगी बात करते वक्त, तो आप एक लूज़र महसूस होगे उसके सामने में। तो आपको सबसे पहले ये भी ध्यान देना होगा कि वो इंसान को आप अपने कॉन्फिडेंस से उसको अपनी तरफ और भी अट्रैक्ट कर सको, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस इंसान से लोग बात कर कर बहुत रिलैक्स फील करते हैं। अगर वो किसी मुद्दे पर आपसे से डिस्कस कर रहा है, तो अगर आप उस मुद्दे को कॉन्फिडेंस से उससे समझाओ या उससे बात करो, उससे कन्वर्सेशन करो, तो वो इंसान आपके तरफ अट्रैक्ट होगा ही होगा। वो मजबूर होगा आपके सामने में वक्त के पास में वक्त बिताने के लिए। तो इसीलिए जब भी आप किसी से बात करते हो, तो आपकी जो बोलने का स्टाइल है उसमें बहुत कॉन्फिडेंस नज़र आना चाहिए। और भी एक बात है कि इंसान में आप अगर बोल भी रहे हो बहुत अच्छा, लेकिन आप में सुनने की ताकत बहुत होनी चाहिए। एक अच्छा लिसनर हर इंसान को अट्रैक्ट करता है। अगर वो किसी प्रॉब्लम के साथ में आपके आता है, आपके साथ में डिस्कस करता है, तो आप उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनो, क्योंकि एक अच्छा लिसनर बहुत अट्रैक्ट करता है लोगों को, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि एटलीस्ट वो इंसान हमारी बातों को सुनता है। और जब आप किसी की बात को बहुत गौर से सुनोगे, तो उस बात को आप समझने की भी कोशिश करोगे, उसके बाद आप उसे कोई रिप्लाई दोगे। तो एक अच्छा लिसनर भी बहुत अट्रैक्ट करता है इंसान को। तो कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए, और कॉन्फिडेंस के साथ में आप में एक अच्छा लिसनर क्वालिटी होना चाहिए। आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहती हो, तो इसके लिए फोर्थ जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा वो होता है कि स्मेल गुड फील गुड। एक कहावत है। तो आप जब किसी के साथ में मिलने जाओ, कोई ओकेशन, कोई पार्टी में जाओ, अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सनल इंसान को आप अपने तरफ अट्रैक्ट करो, आपने अपने आउटर लुक से उसे अट्रैक्ट किया, अपने बातों से उसको आप अपने तरफ बांधे रखा, अपने कॉन्फिडेंस उसको आपने जाहिर की, लेकिन आप बहुत अच्छा स्मेल नहीं कर रहे हो, आपके बदन से हो कोई अजीब तरह का स्मेल निकल रहा है, तो इससे क्या होगा कि वो इंसान ज़्यादा देर तक आपके तरफ अट्रैक्ट नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए कहावत भी है कि स्मेल गुड फील गुड। अगर आप अपने आप को अच्छे तरीके से, आप कोई परफ्यूम हो, कोई सेंट हो अगर यूज़ करते हो, तो उससे क्या होगा कि वो इंसान आपके तरफ खींचता है। तो एक स्मेल भी इंसान को अट्रैक्ट करता है आपके तरफ में। तो देखो, लोगों में दो चीज़ें की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पहले उसके जो बॉडी से है, उसके बदन से है, जो पसीने की बदबू होती है वो निकलता है। दूसरा, किसी किसी का तो मुंह भी बहुत महकता है। तो अगर ये दो चीज़ आप में है, तो इसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करो। आप कोई अच्छा ब्रांड का आप कोई परफ्यूम यूज़ कर सकते हो, कोई सेंट यूज़ कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपकी जो बॉडी की जो स्मेल है वो कहीं ना कहीं दब जाएगी, और एक अच्छा सा फ्रेगनेंस उस इंसान के सामने में रिप्रेजेंट होगा। अगर आपके मुंह में कोई भी प्रॉब्लम है, मुंह से कोई बदबू आती है, तो आप माउथ फ्रेशनर का भी यूज़ कर सकते हो। उसे करना ही चाहिए, माउथ फ्रेशनर यूज़ करना ही चाहिए आपको, क्योंकि लोग जब आपके बहुत करीब आएंगे, आपसे बातें करेंगे, तो आप बहुत अट्रैक्टिव हो। आपके आउटर लुक से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए, आपका बोलने का तरीका बहुत पावरफुल है, आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, लेकिन आपके बदन से बहुत ख़राब स्मेल निकलता है, या आपके मुंह से बहुत ख़राब स्मेल निकलता है, तो क्या लोग आपके करीब रहने की कोशिश करेंगे? कभी नहीं रहेंगे। तो अगर ये चीज़ आप में है, तो इसे सुधारो। सुधारने का बहुत सारा रास्ता है। आप बहुत अच्छा परफ्यूम यूज़ कर सकते हो, सेंट यूज़ कर सकते हो, आप एक अच्छा माउथ फ्रेशनर भी यूज़ कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो पांचवा जो पॉइंट है, देखो, किसी भी इंसान को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का जो सबसे अहम रोल निभाता है, आपकी जो पर्सनालिटी है, उस पर्सनालिटी में ये क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने की ताकत रखते हो। देखो, हर इंसान ये सोचता है कि अगर मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेता हूं, तो मैं लोगों के सामने में कमज़ोर पड़ जाऊंगा। पहली चीज़ है कि ऐसी कोई हरकत करो मत, ऐसी कोई बिहेवियर करो मत जिससे आपको गिल्टी फील हो या आपको गलत महसूस हो। अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो भी जाती है, तो उसे एक्सेप्ट करने की ताकत रखो, क्योंकि एक पावरफुल इंसान ही अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है, उसे सुधारने की कोशिश करता है। तो ये जो क्वालिटी आपने अगर अपने डेवलप किया कि आप अपने गलतियों को एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि गलतियों को एक्सेप्ट करने से क्या होता है कि उस मुद्दे पर दोबारा बहस करने का कोई वे नहीं होता, अगले के पास में कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन जब तक आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, अगला इंसान भी आपको गलतियाँ गिनाता जाएगा, और आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो इससे क्या होगा कि एक बड़ा गंदा सा एक कन्वर्सेशन स्टार्ट होगा, जिससे लोग आपके तरफ से लिए इरिटेट होंगे। हो सकता है आपके आउटफिट देखकर, आपके कॉन्फिडेंस देखकर, आपके बात करने का तरीका, आपके स्मेल देखकर आपके पास में आ भी गया, लेकिन आपने ऐसी कोई बात कह दी जो गलत थी, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो इससे क्या होगा कि लोग आपके तरफ इरिटेट होंगे कि आप बहुत घमंडी हो, बहुत अकड़ू हो, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, आप अपनी गलतियों को नहीं मानते। तो गलतियों को मानना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। ये आर्ट ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि एक जो इंसान अपनी गलतियों को मानता है, उस इंसान बहुत पावरफुल भी होता है।
उसमें ये क्वालिटी होती है कि वो लोग समाज को लेकर चलने की उसकी मेंटालिटी भी दर्शाता है कि नहीं, ये 10 लोगों के साथ में मिलकर चलने की काबिलियत रखता है। तो अगर आप अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करने की जो क्वालिटी है उसे डेवलप करते हो नहीं है तो डेवलप करो, क्योंकि हर इंसान अपने माँ के पेट से सीख कर नहीं आता। कुछ कुछ चीज़ों हैं जो उसको डेवलप करनी पड़ती है अपने आप में। तो अगर ये सब चीज़ें आप में नहीं है तो इसे अपने आप अंदर डेवलप करो और देखो कि कोई इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है कि नहीं, खास करके वो इंसान वो लड़का जिसे आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। तो ये 5 चीज़ें थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ से, एक इंसानियत की तरफ से, कि अगर ये सब चीज़ें आप में हैं तो हर इंसान, वो लड़का क्या, हर इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होने की चाहत रखेगा, आपकी तरफ आकर्षित होगा ही होगा। तो ये सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करती हो तो आपके लाइफ में वो इंसान आएगा ही, एज ए अट्रैक्शन आपकी तरफ आकर्षित होगा ही। तो मुझे उम्मीद है कि मैं वीडियो में आपको क्लियर कर पाया लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वो 5 बेहतर क्वालिटीज़। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट करना, अपने उन दोस्तों के भी साथ शेयर कर देना जो ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।